एड की शुरुआत में ये तीनों भाई अपने इकलौती बहन को रुखसत करने के बाद अपने 500 साल पुराने बने हुए घर में खुशी खुशी घुस जाते हैं। घर में ये जो सोफे पड़े हुए हैं ये आज से 100 साल पहले इनकी दादी को जहेज में मिले थे। फिर ये दादी के नाफरमान पोते उन्हीं के जहेज के सोफे पर बैठ जाते हैं। जब ये सोफे पर बैठते हैं तो सोफे के दिल से ये आह निकलती है, अरे आहिस्ते बैठो, आपके दादी की उम्र का हूँ, कुछ तो लिहाज करो, बहुत भारी हो गए हो तुम दोनों। फिर ये गेल की बेवा बॉब्सी से पूछता है, तुम्हारे मोबाइल में टाइम कितना हुआ? फिर बॉब्सी भाई अपने जेब में हाथ डालते हैं। फिर जेब रिप्लाई करता है, मैं खाली हूँ। फिर बॉब्सी भाई कहता है, मेरा आईफोन 500 अल्ट्रा प्रो मैक्स तो गुम हो गया है। फिर उसी वक्त गेल की बेवा अपनी दादी की जहेज के सोफे से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालते हुए उन्हें फाड़ देता है। फिर ये पागल घर के कोने कोने में फोन ढूंढ रहा होता है, जैसे ये फोन नहीं कोई चूहा है जो किसी बल में घुस गया हो। फिर बॉब्सी भाई अपने मेहरान सुस्की में बैठ जाते हैं और वहीं उनका कोई पंखा उनकी तस्वीर निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और कैप्शन में लिखता है, बाबर का जो खानदानी फोन है वो गुम हो गया है, जो कि उसे उसके बाप ने दिया था, उसके बाप को उसके दादा ने और उसके दादा को उसके पिन दादा ने गिफ्ट किया था। ये बात सोशल मीडिया पर किसी टिकटॉकर के नंगी वीडियो की तरह वायरल हो जाता है। इस बहन को देखो जिसके महीने में 400 रिश्ते आए थे, 400 बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद ये बहन डिप्रेशन में जाने ही वाली थी कि अचानक इसका नजर इस पोस्ट पर पड़ जाती है। बहन अपने रिजेक्शन को भूलकर जोर से चिल्लाने लग जाती है, बाबर का फोन गुम हो गया। वहां पर बैठे सब लोग फोन गुम हो जाने के बाद सुनकर ऐसे हैरान हो जाते हैं जैसे किसी बकरी ने हाथी के बच्चे को जन्म दिया हो। ये कैसे हो सकता है? बाबर का फोन कैसे गुम हो सकता है? जूनियर क्रिकेटर्स भी अपने मैच को 3 तलाक देकर दिल ही दिल में वादा करते हैं, जब तक बॉब्सी का फोन नहीं मिलेगा तब तक कोई मैच नहीं खेलेगा। फिर ये झूठी खबर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल वालों के हत्थे चढ़ जाती है। ये न्यूज एंकर जो न्यूज ब्रेक कर रहा है इसकी अभी अभी शादी हुई है। ये अपनी बीवी से क्रिकेट खेलने की बजाय क्रिकेटर का फोन खोने का खबर देना शुरू कर देता है। उधर दुल्हन बेचारी खुशखबरी की उल्टियां कर रही है और ये नाफरमान दुल्हा बॉब्सी के फोन खोने का न्यूज ब्रेक कर रहा है। फिर ये चर्सी बाबू अपने ना होने वाले दामादों से पूछ रहा है, फोन कहाँ है, फोन कहाँ है? पूछ ऐसे रहा है जैसे फोन इनके घर में गुम हो गया हो। बाबर के बेवकूफ पंख के किसी सस्ते एंकर को इंटरव्यू देते हुए इतने जज्बाती हो गए कि उनकी पैंट भी गीली हो गई। बॉब्सी के पंखे अपने उस मोबाइल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्होंने अपनी इज्जत गिरवी देकर ली थी। बॉब्सी और गेल की बेवा अपनी नानी के जहेज की गाड़ी पर अपने खानदानी आईफोन ढूंढ रहे हैं, जैसे इनका फोन नहीं बल्कि कोयले से भरी ट्रक गुम हो गई हो, जिसे ये रास्ते में चोरों के साथ पकड़ लेंगे। भाई इनके इस घटिया कारनामे को तमगाए लानत से नवाजना चाहिए। ये रोबोट का बच्चा बॉब्सी के फोन को केटू पर ढूंढ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसके सर में दिमाग है या केचप। भाई कोई चोर फोन को बर्फ के पहाड़ों में क्यों छुपाएगा? क्या बर्फ के पहाड़ों पर मोबाइल फोन्स का चोर बाजार लगा हुआ है? ये बंदा अकल से बिल्कुल खाली है। इसके इस घटिया हरकत को देखने के बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अकल जैसे नेमत से नवाजा, वरना मैं भी अपने फोन गुम होने के बाद बर्फ के पहाड़ों पर चक्कर लगाता। और ये अकल का अंधा फोन को समंदर में ढूंढ रहा है, जैसे कोई फोन नहीं मगरमच्छ गुम हो गया हो जो पानी में होगा। और फिर बॉब्सी अपने बाप के नाजायज बहन के पास आता है और उससे अपने खानदानी फोन के बारे में पूछने लगता है। बाबर के बाप का नाजायज बहन दिल ही दिल में कह देती है कि मेरे नाजायज भतीजे, तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तुम यहाँ घास चरने आए हो क्या? घास की बात सुनने के बाद बॉब्सी की खोई हुई यादाश्त वापस आ जाती है। अरे मुझे याद आ गया, मैंने तो अपना फोन अपने पिन दादा के 400 साल पुराने सेफ में रख के आया था। बॉब्सी आगे, उसके बेवकूफ फैंस पीछे पीछे। फाइनली बॉब्सी को अपना फोन मिल जाता है। बाबर को फोन मिलने के बाद उनके पंखों में खुशी की लहर छा जाती है, जिसे रमजान के सारे रोजे रखने के बाद फाइनली उन्हें ईद का चांद नजर आ जाता है। फिर ये दुनिया जहां की निकम्मी एंकर बॉब्सी से बेहुदा सवाल करती है, ऐसा क्या था इस फोन में? बॉब्सी सच छुपाते हुए कहता है, डेटा बहुत था, लेकिन असल हकीकत में डेटा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आप ही बताएं कि इसके फोन में ऐसा क्या था जो पूरी दुनिया इसके फोन को ढूंढ रही थी और बाबर भी इस फोन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान था। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको KBH एपिसोड 2 पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। भाई अरसलान नसीर के साथ मेरी कंपैरिजन मत करें, मैं उससे इम्प्रेस होकर ये काम कर रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।